शरीफ को दिल पर पत्थर रखकर जो कीमतें बढ़ानी पड़ी पेट्रोल की, डीजल की, मैं अल्लाह ताला को गवाह बनाकर कहती हूँ शायद ही इतना मुश्किल फैसला हमने अपने कभी भी तारीख में किया और जितना ये तेल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का फैसला था। ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ ने सी पैक लाया तो इमरान खान ने कुछ नहीं किया। उसने भी एक मेगा प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नाम है जी पैक, गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर। इमरान खान की अहलिया ऑडियो लीक में कहती है कि जो इल्ज़ाम लगाए उस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दो। शुक्र है ये नहीं कहा कि ख्वाब में बशारत हुई है कि गद्दारी के ट्रेंड चलाओ। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज का लाहौर के हल्का PP 170 वेलेंशिया चौक पर जलसे से खिताब। कहा कि इमरान खान पंजाब की तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। 12 करोड़ के सूबे पर मनी गाला गैंग हुकूमत कर रहा था। नवाज शरीफ ने सी पैक बनाया, इमरान ने जी पैक बनाया, यानी गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर। लोगों को चोर डाकू कहने वाला खुद पाकिस्तान का सबसे बड़ा वारदातिया निकला। तारीख का सबसे बड़ा ड्रामा खत साजिश के पीछे लोगों को लगाया। दिन रात जलसों में डोनाल्ड लू को बदनाम करता रहा। 2 दिन पहले अपने ओहदेदार को अमेरिका में डोनाल्ड लू के पास भेजा कि गलती हो गई, माफ़ कर दो। ये मजाक इसने हमारे साथ नहीं पाकिस्तान के साथ किया है। मरीम नवाज ने कहा कि अब पंखा भी चलेगा, लाइट भी जलेगी और फ्रिज भी चलेगा, बिल नहीं आएगा। 75 साल में क्या कभी ऐसा हुआ कि बिजली इस्तेमाल करें और महीने के आखिर में बिल भी ना देना पड़े। 17 जुलाई को पंजाब की तरक्की की जंग जीतेंगे। ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान से इमरान खान की सियासत का जनाजा निकलने जा रहा है। PTI के रहनुमाओं की बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो से तवज्जो हटाने की कोशिश। असल मसला फ़ोन टैपिंग को करार दे दिया। शीरी मज़ारी ने जवाब ये पेश किया कि ऑडियो टेप में कोई सियासी बात नहीं, इसमें गुफ्तगू भी गैर ज़रूरी है। असल मसला टैपिंग है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की ऑडियो लीक होने का भी खदशा जाहिर कर दिया। खबरदार किया कि वज़ीर आज़म की सिक्योर लाइन की ऑडियो लीक हुई तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आइन की खिलाफ वर्जी होगी। सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। बोली सुप्रीम कोर्ट ने बेनज़ीर की हुकूमत फ़ोन टैपिंग पर ख़त्म कर दी थी। फौज को सब कुछ पता होता है क्योंकि जो हमारी ISI है ये दुनिया की एक आउटस्टैंडिंग इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो अब जो मैं करता हूं, जो मैं टेलीफोन करता हूं, जो भी मुझे कांटेक्ट करता है, सब कुछ ISI को पता होता है। अच्छा, IB को भी पता होता है, ISI को भी पता होता है। आज डोनाल्ड ट्रंप हो या जो बाइडन हो, ये जो करेंगे CIA को पता होगा क्योंकि वो प्रोटेक्ट करना होता है ना। उन्होंने एजेंसी का ये भी काम होता है कि अपने मुल्क के सरबराह को प्रोटेक्ट करें। फ़ोन टैपिंग को इमरान खान की मंजूरी हासिल थी। इमरान खान को पता था कि उनके फ़ोन टैप होते हैं, उन्हें इस पर एतराज़ भी नहीं था। माजी में इमरान खान खुद कह चुके हैं कि फ़ोन टैपिंग सरबराह मुमलिकत की हिफाजत के लिए ज़रूरी होती है। दुनिया भर में इंटेलिजेंस एजेंसीज़ यही करती हैं। उन्होंने तस्लीम किया था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को वज़ीर आज़म की तमाम गुफ्तगू का इल्म होता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के बकौल बुशरा बीबी घरेलू खातून हैं, तो उनको रूस कहाँ से याद आ गया, उनको गद्दारी कहाँ से याद आ गई और साइफर कहाँ से याद आ गया। इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म कहते रहे कि रिकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक होती है, इदारे तहकीकात कर रहे हैं। फ़रा खान मतलूब हैं और भागी हुई हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि इमरान खान चीफ एग्जीक्यूटिव थे, फ़रा खान ये सब कर रही थीं और इमरान खान कहते हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं। क्या इमरान खान को मालूम नहीं था कि उनके घर से ये बयानियाँ बनाए और ये हिदायत जारी होती हैं? कानून अपना रास्ता खुद अपना रहा है, इदारे इन कामों के लिए मौजूद हैं, तहकीकात जारी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि बेहूदगी पर मबनी पुतली तमाशा बंद करके मुल्क को संजीदगी से आम इंतखाबात की जानिब लेकर जाया जाए। NRO2 लेकर 1100 अरब हड़प करने और नैब का खात्मा करना अव्वलीन मकासद थे। फ़ारूक हबीब ने कहा है कि गैर सियासी खातून के खिलाफ बेहुदा मुहिम चलाई जा रही है। मुहिम नालायकी छुपाने और 1100 अरब की चोरी हजम करने के लिए है।
साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल ने दावा किया था कि नून लीग के जितने भी लीडर्स नैब केसेस में पकड़े गए थे उनके फ़ोन का डेटा अगर सामने रख दिया जाए तो इनके अंदर कौन कौन सी कमज़ोरियाँ हैं वो सब के सामने आ जाएंगी। सवाल उठा कि नैब की ज़ेरे हिरासत मुल्ज़िमान का डेटा शहबाज गिल के पास कैसे आ गया। इस सवाल के जवाब के लिए प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ की तरफ से नैब तर्जुमान से रब्ता किया गया तो उन्होंने शहबाज गिल के दावे को झूठा करार दे दिया, जबकि तहरीक इंसाफ के ही रहनुमा फवाद चौधरी ने भी शहबाज गिल के बयान की ओनरशिप लेने से इनकार कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। शाराय फैसल, डिफेंस, नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, न्यू कराची और नॉर्थ कराची, गुलिस्तान जौहर, मलीर, सुरजानी टाउन और मुल्हका इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज कराची समेत सिंध, बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश हुई। नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया, नाले उबल पड़े, तेज़ हवाओं से कई दरख्त उखड़ गए। कोयटा के कई इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल रही। कोयटा में बारिश से हादसात में 6 अफराद जाँ बहक और 13 जख्मी हुए। बोलान में मच के पहाड़ी इलाकों में सैलाबी रेलों में 3 अफराद बह गए। तलाश जारी। हैदराबाद, सखर, लाड़काना, बदीन, ठट्ठा समेत कई शहरों में भी बारिश हुई। हैदराबाद समेत कई इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल रही। साबिक वफाकी वज़ीर बाबर गौरी को वतन वापसी पर कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। हुक्काम के मुताबिक बाबर गौरी को पुलिस ने मुतादिद इल्ज़ामात में गिरफ्तार किया है। बाबर गौरी को आज अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। बाबर गौरी गुज़श्ता 7 साल से मुख्तलिफ केसेस में मतलूब थे। इस दौरान मुतादिद केसेस और इंक्वायरीज़ में बाबर गौरी का नाम सामने आया। नैब और FIA की केसेस में बाबर गौरी ने जमानत ली थी। दीगर इंक्वायरीज़ और मुकदमात में बाबर गौरी को अदालत में पेश किया जाएगा। उनसे मनी लॉन्ड्रिंग, ज़मीनों पर कब्जे और दीगर केसेस में तहकीकात की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले घरानों के लिए बिजली मुफ्त करने का ऐलान। अमल दरामद शुरू। हमजा शहबाज ने रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। कहा कि मंसूबा है कि गरीब आवाम को सोलर पैनल्स दें। महंगाई के जिन को भी आहिस्ता आहिस्ता बोतल में बंद करेंगे। तोशा खाना, फॉरेन फंडिंग, फराह गोगी के अरबों के गबन का इमरान न्याज़ी हिसाब दें। कौम इनको 17 जुलाई को आईना ज़रूर दिखाएगी। कराची के हल्का NA 245 में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली जैदी ने इल्ज़ाम लगाया कि बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे फेज़ के लिए पुलिस ऑफिसर्स के तबादले हो रहे हैं। 15 दिन पहले RO तब्दील करके खैरपुर से NA 245 में लाया जा रहा है। हमने 35 अरब रुपये से कराची के बरसाती नाले साफ कराए थे। हमारे बाद महमूदाबाद, गुज्जर नाले और औरंगी टाउन नालों की सफाई नहीं हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास को बताया गया कि पंजाब थर्मल मनसूबा 26 महीने, थर एनर्जी 17, थल नोवा 20, शहंगाई इलेक्ट्रिक पावर 20 जबकि क्रूड 10 महीने से तातुल का शिकार है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ताख़ीर के शिकार प्रोजेक्ट्स बर वक्त मुकम्मल कर लिए जाते तो लोड शेडिंग का मसला ना होता। पिछली हुकूमत ने वक्त पर गैस नहीं खरीदी। हमें ईंधन से चलने वाले पावर प्लांट्स के लिए तेल की खरीदारी करना पड़ी। शदीद गर्मी में आवाम को लोड शेडिंग की मुश्किलात में नहीं डालना चाहते। काबीना की बिजली की कीमतों पर भी नज़रसानी की हिदायत। सरकारी इमारतों को सोलर पर मुंतकिल करने से मुतालिक टास्क फोर्स की रिपोर्ट आइंदा इजलास में तलब। वफाकी काबीना ने 4 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल जबकि 5 अफराद के नाम निकालने की मंजूरी दी। कराची में सिविल अस्पताल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम हलाक। CCTV फुटेज में मुलजमान को गाड़ी में सवार अफराद से लूटमार करते देखा जा सकता है। इस दौरान पुलिस एहलकारों और मुलजमान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। मुकाबले में एक डाकू हलाक हो गया जबकि साथी फरार हो गया।
कराची के इलाके गुलशन इकबाल नीपा चौरंगी के करीब CTD की कार्रवाई। कालादम कौम परस्त जमात के मतलूब दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्द गुलबाई में 2 चीनी इंजीनियर्स के कत्ल में मुलव्विस है। इसका कराची यूनिवर्सिटी के खुदकुश बमबार के शौहर इफ्तान से राबता था और इसे कराची यूनिवर्सिटी खुदकुश धमाके से कबल बुलवाया गया था। दहशतगर्द अफगानिस्तान से धमाका खेज मवाद बनाने का तरबियत याफ्ता है। बलूचिस्तान में भी मुतादिद तखरीबकारी की वारदातों में मुलव्विस है। पेशावर पुलिस 10 साल की बच्ची के कातिलों को ताहाल गिरफ्तार ना कर सकी। नामालूम अफराद ने बच्ची को बेदर्दी से कत्ल करके लाश बोरी में बंद करके घर के करीब फेंक दी थी। लाहौर के इलाके सत्तू कतला से अगवा की गई 13 महीने की बच्ची बाजियाब। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक नामालूम खातून बच्ची को टाउनशिप में छोड़कर फरार हो गई, जिसकी तलाश जारी है। बच्ची 2 जुलाई को अगवा हुई थी, जिसका मुकदमा दर्ज है। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास आज सुबह 3 बजे होगा। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में होने वाले इजलास में अस्करी हुक्काम कौमी सलामती के उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। मुल्क की मजमूई कौमी सलामती की सूरत हाल समेत अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर शेखपुरा ने PP 140 में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन को 50,000 रुपये जुर्माना कर दिया। राना तनवीर ने शेखपुरा में पार्टी उम्मीदवार की कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की थी। कराची के इलाकों क्लिफ्टन और डिफेंस समेत दीगर इलाकों में भी पीपल्स बस सर्विस का आगाज़ किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कराची के शहरियों को खुशखबरी सुना दी। कहा कि कराची में पीपल्स बस सर्विस की मकबूलियत के पेश नज़र सर्विस के रूट मज़ीद बढ़ाएंगे। RTA सिस्टम 25 अगस्त तक लग जाना चाहिए। अनकरीब बसों में वाईफाई की सहूलत भी मौजूद होगी। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 4.6% होने पर वफाकी वज़ीर सेहत का इजहार तशवीश। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अब्दुल कादिर पटेल की सूबों से तैयार रहने का हुक्म की हिदायत। कहा कि मुल्क में 2 बड़े मजहबी इज्तिमात ईद उल अज़हा और मुहर्रम आ रहे हैं। छुट्टियों में तफरीही मकामात पर भी रश रहता है। अवाम से अपील है कि इस दौरान समाजी फासले का ख्याल रखें, मास्क पहनें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। आज से 45 साल पहले 5 जुलाई 1977 को पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया था। सिर्फ यही नहीं बल्कि मीडिया की आज़ादी तलब करने के अलावा आमरीत के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को जेलों में भी डाला गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा है कि जब भी आइन जमहूरियत पर हमला हुआ, पीपल्स पार्टी ने आइन और जमहूरियत का दिफा किया। मुल्क आज एक बार फिर मुश्किलात से निकलकर दुरुस्त समत की तरफ गामजन है। मुल्क की जमहूरी क़ुव्वतों को इकट्ठा होकर अवाम की ज़िंदगियों में आसानियाँ लाने के लिए काम करना होगा। अमरीकी शहर शिकागो के इलाके हाईलैंड पार्क में फायरिंग, 6 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। पुलिस ने सफ़ेद फार्म मुलजिम रॉबर्ट बॉबी को गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग के वाक़े के बाद एक राइफल कब्जे में ले ली गई। मनासिक हज का आगाज़ कल से होगा। कोरोना वायरस के बाद पहली बार 10 लाख आज़मीन हज की सआदत हासिल करेंगे, जिनमें 8.5 लाख गैर मुल्की शामिल हैं। दुनिया भर से सऊदी अरब में आज़मीन हज की आमद मुकम्मल हो चुकी। हुक्काम के मुताबिक दौरान हज मस्जिदुल हराम को दिन में 10 बार धोया जाएगा और हर बार 1,30,000 लीटर जरासीम कुश महलूल भी इस्तेमाल किया जाएगा। सऊदी अरब ने 45 साल से कम उम्र की ख़वातीन को भी बगैर महरम हज की इजाज़त दे दी है। इस बार ग़िलाफ़ काबा की तब्दीली की तकरीब यकुम मुहर्रमुल हराम को अदा की जाएगी। ईद उल अज़हा के रोज़ ग़िलाफ़ काबा कलीद बरदारों के सरबरा के हवाले किया जाएगा। इससे कबल ग़िलाफ़ काबा हर साल 9 ज़िलहज को उस वक्त तब्दील किया जाता था जब आज़मीन मैदान अरफ़ात में वक़ूफ़ के लिए जमा होते थे और मस्जिदुल हराम में ज़ायरीन की तादाद ना होने के बराबर होती थी।
सऊदी अरब का महंगाई के असरात कम करने के लिए अपने शहरियों को बराह रास्त पैसे देने का ऐलान। अशिया की बढ़ती कीमतों के असरात का सामना करने के लिए 20 अरब रियाल यानी तकरीबन 5 अरब 30 करोड़ डॉलर माली इमदाद की मंजूरी दे दी। इससे कबल मुत्तहदा अरब अमारात ने भी पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे के बाद अपना सोशल सिक्योरिटी बजट दोगुना करके 28 अरब दिरहम करने का ऐलान किया था। हमारी टीम में 8 ख़वातीन थीं और 5 ने सक्सेसफुली सबमिट किया, जिसमें हफ्सा, सना, अमारा, सोनिया और मैं खुद थी। और पाकिस्तानी ख़वातीन कोह पैमाओं का कारनामा, गिलगित की 5642 मीटर ऊंची रोपुल पीक चोटी सर करके कौमी परचम सर बुलंद कर दिया।